जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर्स सीरीज पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आज की न्यूज एनालिसिस में एक ऐसी न्यूज के बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 800 साल में नष्ट होता है सैनिटरी पैड। केवल सैनिटरी पैड की यहां पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहां पे डाइपर्स की, जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। बुजुर्गों के द्वारा भी डाइपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पाया जाता है प्लास्टिक कंपोनेंट जो 800 साल लेता है खत्म होने में, नष्ट होने में। अब दोस्तों, इसका जो प्रभाव है, इन सैनिटरी पैड्स का प्रभाव केवल हमारे एनवायरमेंट के लिए बस नहीं है, चिंता का विषय स्वास्थ्य के लिए भी है, यानी हेल्थ में भी प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं डिटेल से पूरी रिपोर्ट को, शुरू से लेकर आखिरी तक आप बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जितने भी प्लास्टिक पैड्स हैं, जितने भी यहां पर डाइपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 90% प्लास्टिक पाया जाता है। और लगभग बात करें तो 1200 करोड़ पैड सालाना कूड़ेदान में जाते हैं। और बहुत सारे देशों ने इसमें बहुत सारे कदम उठाए इसको रोकने के लिए। उनमें से एक नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया ने इसमें बैन भी लगा दिया है। हम बात करते हैं अपने देश की, तो हर साल 1200 करोड़ सैनिटरी पैड्स का कूड़ा निकलता है, जो लगभग 1,13,000 टन के बराबर होता है। दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं कि कौन से केमिकल्स का, कौन से हानिकारक केमिकल्स का, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनियां क्या करती हैं, जितनी भी कंपनीज हैं वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, विज्ञापन करती हैं, धड़ल्ले से इन सभी को बेचती हैं। बेचना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला एस्पेक्ट है कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है कि स्वास्थ्य के साथ किसी का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से महिलाएं या फिर बुजुर्ग या बच्चे प्रभावित हों। तो यहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है 2018-19 में। उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि सैनिटरी पैड में 90% प्लास्टिक पाया जाता है। ये रिपोर्ट मैंने नहीं बताई है, ये सारी गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है, जिसमें हमने ये सारी न्यूज को कवर किया है और आपको ये रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको ये सेशन दे रहा हूं। दोस्तों, अगर सैनिटरी पैड को मिट्टी में दबा दिया जाए तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, इनमें जो मौजूद केमिकल्स हैं वो मिट्टी के सूक्ष्म जीव को खत्म करने लगते हैं, जिसमें हरियाली भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप ध्यान दें कि इनकी वजह से हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो भी नष्ट होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर एक ग्लू एंड सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सैप। ये ज्यादातर इसमें पाया जाता है। इसमें नष्ट होने में इसे 500 से 800 साल लग जाता है। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि वो कौन सा पॉलीमर है। तो ये है ग्लू एंड सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, जिसे नष्ट होने में 500 से 800 साल लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट बताने वाला हूं, किस प्रोडक्ट को कितने साल लगते हैं नष्ट होने में। तो जो डाइपर होता है, जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 900 साल लगता है खत्म होने में। सैनिटरी पैड्स को 500 से 800 साल। इको फ्रेंडली पैड ये इस्तेमाल किया जा सकता है विकल्प के रूप में। ये इको फ्रेंडली जो पैड होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और हमारे पर्यावरण को भी बचाएंगे। ये केवल 1 साल लेते हैं खत्म होने में। जो कपड़े से बने पैड या लंगोट होती है, वो भी 1 से 10 साल लेते हैं। डिपेंड करता है कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, कपड़ा किस प्रकार का है। और जो मेंस्ट्रुअल कप है, वो भी 1 से 10 साल लगता है। तो यहां पर आपको मैं एक रिपोर्ट बता रहा हूं कि कौन से प्रोडक्ट कितने समय लेते हैं नष्ट होने में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कौन कौन से इसमें केमिकल्स हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट जिसकी वजह से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और पर्यावरण पे भी इफेक्ट पड़ता है। यहां पर कैंसर और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है महिलाओं को। तो कैंसर और इनफर्टिलिटी रिपोर्ट भी बताई गई है कि इसमें एक केमिकल है, सैनिटरी नैपकिन में केमिकल है, इसका नाम है पैथेलिट्स। यहां पर देखिए आप, पैथेलिट्स नाम का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ना केवल कैंसर कर सकता है, बल्कि इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा होने में दिक्कत होगी, पीसीओडी होगी, और एक और बीमारी है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इस प्रकार से होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरी के किनारे आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से टिश्यूज, लम्प्स बन जाते हैं। तो ये कहलाता है एंडोमेट्रियोसिस। ऐसी बीमारी भी, ऐसी दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा महिलाएं को पैरालिसिस भी मार सकता है और याददाश्त की भी कमी हो सकती है। ये इफेक्ट है इस पैथेलिट्स कंपोनेंट की वजह से।
इसके अलावा दोस्तों सैनिटरी पैड में वीओसी केमिकल भी मिलता है, जिससे हम बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, वीओसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वही वीओसी है जो आपकी नेल पॉलिश में मिलेगा, जो आपकी पेंट में मिलेगा, जो आपके एयर फ्रेशनर में यूज होता है, जो आपके डिओड्रेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी कंपोनेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला टॉक्सिक कंपोनेंट सैनिटरी पैड में भी पाया जाता है। तो सैनिटरी पैड में इस केमिकल की मदद से खुशबू दी जाती है, और उस खुशबू के चक्कर में जो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है। स्टडी में इसके अलावा यह भी बताया गया कि 10 सैनिटरी नैपकिन में 25 तरह के वीओसी केमिकल मौजूद होते हैं, और ये केमिकल आपके माइंड को भी इफेक्ट, यानी आपके दिमाग को भी प्रभावित करते हैं, और साथ में आपके शरीर में खून की कमी, थकान, लीवर डिसीज और किडनी डिसीज भी फैला सकते हैं, किडनी डिसीज भी आपको कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे हमने एक ऐसे एस्पेक्ट को कवर किया जिसमें ह्यूमंस प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए समुद्री जीवों पर भी प्रॉब्लम आती है। समुद्री जीवों पर आफत, और इंसानों के पेट में भी जा रहा है माइक्रोप्लास्टिक। तो माइक्रोप्लास्टिक कैसे जा रहा है मैं आपको समझाता हूं। तो यूरोपियन कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी। यूरोपियन कमीशन ने रिपोर्ट में बताया था कि जो लड़कियां हैं वो सैनिटरी पैड को गलत तरीके से फेंक देती हैं, वो गलत तरीके इस्तेमाल करती है, टॉयलेट से फ्लश कर देती हैं। जब वो टॉयलेट से फ्लश करती हैं तो जो चैनल होता है, जिस नाली होती है, उस माध्यम से समुद्र से जुड़ी होती है, तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जा करके समुद्र में स्टोर हो जाता है। और हर साल लगभग 10 लाख समुद्री चिड़िया, 1 लाख समुद्री जीव और अनगिनत मछलियां अपनी जान गंवा रही हैं, क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक का वो सेवन कर लेती हैं, वो खा लेती हैं, और जिसकी वजह से जापान के लोग, आपको पता है चाइना के लोग, बहुत सारे कोस्टल एरिया में लोग सी फूड्स खाते हैं। जब वो सी फूड्स खाते हैं तो उनके शरीर में वो सी फूड, जो आप मछलियां खा रहे हैं, तो आप मछलियों ने सेवन किया प्लास्टिक्स का, इन सभी सैनिटरी पैड्स का, तो उनके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक स्टोर हो गया। धीरे धीरे वो माइक्रोप्लास्टिक, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जब आप खाएंगे तो आपके शरीर में भी इनडायरेक्टली माइक्रोप्लास्टिक जा करके स्टोर हो जाएगा, और आपके शरीर में धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे हम एक रिपोर्ट में आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारत में कहां कहां पर ये सैनिटरी पैड फेंके जाते हैं। तो 33% जमीन में दबा दिए जाते हैं, 28% खुले में फेंक दिए जाते हैं, 28% है जो दूसरे कूड़े के साथ डाल दिए जाते हैं, और 28% खुले में जला दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर उत्तर कोरिया की बात कर रहा था मैं, तो उत्तर कोरिया में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल भी बैन कर दिया गया है। यहां पर उत्तरी कोरिया में आपको सैनिटरी पैड्स नहीं मिलेगा। तो सवाल उठता है कि यहां पे आपको क्या मिलेगा। तो सैनिटरी पैड की जगह आपको यहां पर रियूजेबल पैड मिलता है। ठीक है, रियूजेबल पैड इस्तेमाल किया जाता है, जो बार बार धो करके रीयूज, यानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और तालिबान गवर्नमेंट ने भी यहां पे बैन किया है। तालिबान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में सैनिटरी पैड का भी इस्तेमाल बंद किया है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल महिलाओं को सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं करने पर भी जोर दिया है। तो इन सभी देशों ने भी यहां पे बैन लगाया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश है साउथ कोरिया। 2017 में वहां पे भी आंदोलन चलाए गए महिलाओं के द्वारा कि सैनिटरी पैड को बैन करने के लिए वो सड़क पे उतर गई थी, और मांग की थी कंपनियों से कि सैनिटरी पैड जो है उसमें बहुत सारे केमिकल पाए जा रहे हैं, उन सभी केमिकल का इस्तेमाल बंद हो, उसके वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव्स उसका ढूंढा जाए, और अल्टरनेटिव पैड्स का इस्तेमाल किया जाए, जिससे पर्यावरण भी ना प्रदूषित हो और हेल्थ पे भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये जो रिपोर्ट है बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी। विमेन इन साउथ कोरिया आर टेकिंग टॉक्सिक केमिकल एंड फेमिनिन केयर प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों सवाल उठता है कि हमने प्रॉब्लम्स को तो जान लिया, हमने समस्या जान ली कि भारत में क्या समस्या है, दुनिया में क्या समस्या है, और उसमें क्या क्या केमिकल्स, क्या सब कुछ पाया जाता है, ये सब आपने समझ लिया है। अब सवाल ये उठता है, आप सोच रहे हैं सर इसका कोई अल्टरनेटिव तो बताइए। तो इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड इसके अल्टरनेटिव है। तो इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स के क्या फायदे हैं, कैसे बने होते हैं। तो ये जो बने होते हैं केले और बांस के रेशों से बने होते हैं। इनमें प्लास्टिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, तो पर्यावरण के लिए तो बिल्कुल अच्छे हों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल हैं, जल्दी क्या हो जाएंगे, जल्दी ये डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, और इनको धोकर भी कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
स्किन पर इंफेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे, रैसेस नहीं पड़ेंगे, खुजली नहीं होगी और किसी तरह का आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी इसमें डालने की जरूरत नहीं है। तो ये विकल्प हैं सैनिटरी पैड्स के जो आने वाले समय में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, उसमें भी बताया गया है कि भारत में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और जब बच्चा जन्म लेता है तो आप सभी को पता है 1 महीने के अंदर उसके डायपर्स बदलने पड़ते हैं और 1 महीने का जो नवजात होता है एक दिन में करीब 10 डायपर का इस्तेमाल करता है। बच्चा महीने में 300 डायपर पहनता है, जिसकी वजह से हर दिन 548 टन का यहां पर कचरा इकट्ठा होता है और ईयर में बात करें तो जो 2 लाख टन कचरे के बराबर होता है। और भारत में डायपर का मार्केट भी बहुत बड़ा है जो लगभग 1400 करोड़ रुपए के बराबर है। ठीक है, तो सैनिटरी पैड और डायपर को कहां पर फेंके ये समझते हैं। तो क्या करना चाहिए, इनके लिए अलग से कूड़ादान बनाएं आप। इन्हें हमेशा सूखे कचरे में डालें, गीले कचरे में ना डालें। कचरे को हमेशा कागज में लपेट करके फेंकें। इन्हें फेंकने के बाद हमेशा साबुन से हाथ धो लें। क्या नहीं करना चाहिए, टॉयलेट में फ्लश नहीं करने चाहिए, दूसरे कूड़े के साथ इसको मिलाना नहीं चाहिए, पब्लिक टॉयलेट के फर्श या दरवाजे के पीछे ना रखें, घरों के बाहर या खुले मैदान पर इसे ना फेंके। ये आपको बताना है, ये आपको मैंने बताया सैनिटरी पैड और डायपर के साथ आप कर क्या सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं भारत में सैनिटरी नैपकिन के बाजार की। तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई जब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने सैनिटरी पैड बनाने की शुरुआत की। फिर 1993 में एंट्री होती है विस्पर कंपनी की, जब भारत में हर तबके की महिला सैनिटरी पैड घर तक पहुंचाया गया, विस्पर कंपनी ने पहुंचाया और आज भारत में सैनिटरी पैड का बाजार 1230 करोड़ रुपए का ये पहुंच गया है। और अभी एक सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 5वीं रिपोर्ट जिसमें पेश की गई थी और 2019-21 में सामने मामला देखने को मिला कि 15 से 24 साल की जो महिलाएं हैं 64% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इसमें इस्तेमाल कर रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर, और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, शायद आप भी इसे जानते होंगे, आप भी इसे समझते होंगे, तो बताइएगा अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स पर। मिलते हैं दोस्तों अगले एक इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।